फोरलेन परियोजना की आहट ने पूरे लांजी क्षेत्र में उत्साह के साथ बेचैनी भी बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 543 NH 543 के तहत रजे गांव से लांजी होते हुए महाराष्ट्र के आमगांव तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हजारों लोगों के भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुकी है। लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के रहवासी अपने आशियाने, दुकान प्रतिष्ठान और सड़क किनारे बने गोदामों को लेकर आशंकित हैं, तो वहीं किसान अपनी पुश्तैनी जमीन के अधिग्रहण की संभावना से चिंतित नजर आ रहे हैं। गांव-गांव में चर्चा है कि विकास की ये रफ्तार आखिर किस दिशा से गुजरेगी। क्या ये घरों के आंगन को छूती हुई निकलेगी या आबादी से दूर नया बाईपास बनाकर आगे बढ़ेगी। क्षेत्रीय विधायक से अब साफ और सार्वजनिक स्थिति स्पष्ट करने की उम्मीद जताई जा रही है ताकि लोगों की शंकाएं दूर हो सके और अफवाहों पर विराम लगे। प्रारंभिक तकनीकी खाके के अनुसार कई स्थानों पर मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है, जबकि घनी आबादी वाले हिस्सों में बाईपास विकल्प पर विचार किया जा रहा है। अब क्षेत्र की जनता की निगाहें प्रशासन की अंतिम DPR और अधिसूचना पर टिकी हुई है ताकि साफ हो सके कि विकास की ये सड़क गांव के बीच से गुजरेगी या गांव के बाहर नया रास्ता बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक रजे गांव के मुख्य बाजार और रिहायशी क्षेत्रों को देखते हुए 4 लेन सीधे गांव के बीच से नहीं निकलेगा। यहाँ लंबा बाईपास प्रस्तावित माना जा रहा है ताकि भारी वाहनों को गांव के अंदर प्रवेश न करना पड़े। इससे दुर्घटना जोखिम घटेगा और स्थानीय यातायात सुरक्षित रहेगा। रजेगांव और लांजी के बीच का बड़ा हिस्सा कृषि भूमि का है। ऐसे क्षेत्रों में मौजूदा सड़क को ही चौड़ा कर 4 लेन में बदला जाएगा। हालांकि जहां सड़क किनारे मकान, दुकान या धार्मिक स्थल हैं, वहां हल्का रीअलाइनमेंट संभव है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से होगी और प्रस्तावित भूस्वामियों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। घनी आबादी और बाजार क्षेत्र को देखते हुए लांजी में भी बाईपास की प्रबल संभावना बताई जा रही है। 4 लेन की डिजाइन स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी जाती है, इसलिए सुरक्षा मानकों के तहत कस्बों के भीतर से हाई स्पीड कॉरिडोर निकालना व्यावहारिक नहीं माना जाता। यदि बाईपास बनता है तो पुरानी सड़क स्थानीय यातायात और बाजार गतिविधियों के लिए उपयोग में रहेगी, जबकि लंबी दूरी के वाहन नए मार्ग से गुजर सकेंगे। परियोजना को लेकर क्षेत्र में दोहरी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। युवाओं और व्यापारियों को बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार विस्तार की उम्मीद है। वहीं देखो 4 लेन को लेके तो कहना ये है कि 4 लेन में सड़क बहुत चौड़ी रहती है जी, और यदि उतनी चौड़ी सड़क को लेके यदि शहर के अंदर से अपन रजेगांव से निकलते हैं जी, तो जैसे रजेगांव के बाद अपना एक बड़ा तहसील आ जाती किरनापुर है जी, उसके बाद में हिर्री है जी, उसके बाद में रास्ते में जो बिनोरा है, देवती है, जी, भाने गांव है, बोले गांव है, एक बड़े गांव है ये। जी, और ये बड़े गांव क्या आप शुरू से लोगों की ये रही कि भाई हम लोग रोड के किनारे अपने मकान या अपना कोई भी बिजनेस लेके बैठेंगे तो हमारा बिजनेस या चलेगा। इस हिसाब से लोगों ने पहले अपनी तैयारी करके और सब बनवा लिए हैं। जी, अब यदि 4 लेन मार्ग वहाँ से आता है जी, और उसको इतनी चौड़ी सड़क जब लगेगी तो स्वाभाविक है कि या तो इधर से शहर के अंदर से यदि उनको लाते हैं तो बहुत अतिक्रमण तोड़ना पड़ेगा जी, और इससे काफ़ी लोगों का नुकसान होगा। जो आज अपने यहाँ जो गरीब तबका बैठा हुआ है, जो रोजी रोटी चला रहा है, उनका भी बहुत नुकसान होगा। अब उसके बाद जैसे अपन लांजी शहर के तरफ बढ़ते हैं जी, तो लांजी शहर तो पूरा रोड पे ही बसा हुआ है, चाहे लांजी का बस स्टैंड हो, चाहे आमगांव रोड हो, बालाघाट रोड हो, भिलाई रोड हो, साले टेकरी रोड हो। तो ये सब लोगों ने पहले से ऐसा कोई सोच के बनाए नहीं कि अपने को 120 मीटर छोड़ के बनाना है या 60 मीटर छोड़ के बनाना है। पुराने लोगों की सोच थी, पुराने लोग बना के बैठ गए हैं। तो यदि 4 लेन आता है तो कोशिश ये होना चाहिए कि उसको शहर के बाहर से, कहने का मतलब एक ब्रिज बना के और उसको रजेगांव से आमगांव रोड की ओर मोड़ना चाहिए। अपने को नुकसान है ना कि अपना, क्योंकि हमारी दुकान नहीं रहेगी, हमारा टूट हो जाएगा। क्योंकि अपन नहीं चाह रहे कि यहाँ बस्ती से जाए, बाहर से जाना चाहिए। अच्छा, शहर के अंदर से नहीं जाना चाहिए। शहर के अंदर से नहीं जाना, और शहर के अंदर से जाएगा तो नुकसान सभी का नुकसान है। क्या नुकसान होगा? वही है कि दुकान यहाँ नहीं रहेगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कोई लगाने नहीं देते। तो आप चाहते हैं कि शहर के बाहर से बाहर सड़क किनारे स्थित दुकानदारों, गोदाम संचालकों और किसानों को भूमि अधिग्रहण और व्यापारिक प्रभाव को लेकर चिंता है। लोगों का कहना है कि अंतिम सर्वे और भूमि चिन्हांकन के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। क्या बोलते हैं इसके बारे में? वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो बन रहा है। जी, क्षेत्र के विकास के हिसाब से, आवागमन के हिसाब से बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। जी, लेकिन शहर के अंदर से नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब बाईपास देकर के शहर के बाहर से बने तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, क्या नुकसान है शहर के अंदर से जाने से? हमारे जैसे हमारी दुकान है और भी लोगों की दुकानें हैं, जी, तो हमारी दुकान टूटेगी,
रोड चौड़ी होगी तो टूटना ही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जी, तो क्या चाहते हैं आप लोग? इसलिए शहर के बाहर से बने, बाईपास निकाल के शहर जी। के अंदर ना बने। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि 4 लेन बनने से बालाघाट जिले से महाराष्ट्र सीमा तक यातायात सुगम होगा, उद्योग और व्यापार को गति मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जबकि लांजी का मार्केट जो है वो पूरा रोडों पे ही बैठा हुआ है, जी, और जबकि रोड अगर लांजी से होते हुए जाएगी तो लगभग आधे से ज़्यादा मार्केट ख़त्म हो जाएगा अच्छा। और लोगों के पास व्यापार के लिए जगह नहीं बचेगी। जी जी, और जहाँ बात की जाए लांजी के आसपास की जगह में, वहाँ की ज़मीन ना प्लाटिंग हुई है, ना व्यापार संबंधित कोई नए आयाम दिखाई दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप, कहाँ से जाना चाहिए 4 लेन? 4 लेन तो मेरे हिसाब से लांजी जो प्रॉपर रोड है जी। उसको छोड़ के कहीं साइड से निकलना चाहिए, जैसे बालाघाट शहर को छोड़ के और अन्य जगह से हाईवे निकल गया है। इस प्रकार लांजी का भी नया उपाय सोचना चाहिए ताकि शहर भी सही सलामत रहे और काम भी हो जाए। जैसे बड़े वाहनों का आना जाना जैसे 4 लेन बनने के बाद बंद हो जाएगा, जी तो क्या, और कई लोग जो लांजी से होकर गुजरते हैं, जैसे किसी को आमगांव जाना है या किसी को छत्तीसगढ़ जाना है, तो डायरेक्ट बाहर के बाहर चले जाएंगे, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापार में? व्यापार में इससे ज़्यादा प्रभाव तो मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप, 4 लेन कहाँ से बनना चाहिए? 4 लेन तो मेरे हिसाब से लांजी जो प्रॉपर शहर को छोड़ के साइड से ही जाना चाहिए। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट।